विश्वानुदेव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 177वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं। पांचों मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त्य, मैत्रा, वरुण हैं और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का जो मुख्य केंद्रीय भाव है वह है सर्वशक्तिमान इंद्र का यज्ञ में आवाहन हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम वृषभो जनानां राजा कृष्टीनां पुरुहूत इंद्रः स्तुतः श्रवस्यन्नवसोप मादृग्युक्ता हरि ऋषिणा याह्यर्वां। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। प्रस्तुत मंत्र में यह बताया गया है कि आप यज्ञ करो और यज्ञ में इंद्र को अर्थात परमात्मा को आवाहित करो। तो जीवन एक यज्ञ है, सृष्टि एक यज्ञ है। यह तो समय समय पर हम सब जानते रहे हैं कि वास्तव में यह संसार यज्ञ से चल रहा है। यावत शुभ कर्म है, जो रचनात्मक कर्म है, लोकोपकारक कर्म है, वे सब यज्ञ ही हैं। यह यज्ञ कर्म प्रकृति भी कर रही है और मनुष्य भी उसके अनुकरण पर कर्म करें, क्योंकि प्रकृति से मिलकर जो चलेगा वही संसार में सुखी रह पाएगा। प्रकृति के विरुद्ध चलने का मतलब हुआ कि उस परमात्मा से विद्रोह करना, और उस परम शक्ति का विरोधी कैसे सुख से रह सकता है। तो इंद्र यहाँ उस परम शक्ति का वाचक है। इंद्र हे यानी इंद्र सर्षणि प्राह, सर्षण कहते हैं प्रजा को, प्रा माने पालक, उनके प्रिय। हे इंद्र तुम प्रजाओं के पालक हो, उनके परम प्रिय हो। और यही नहीं, सामान्यों के ही नहीं, जना नाम वृषभा, जो मनुष्यों में बलवत्तम है, बड़े बलशाली हैं, उन कृष्टि नाम, उन प्रजाओं के भी जो कि सामान्य से बढ़ चढ़कर संपन्न हैं, शक्तिमान हैं, उनके भी तुम राजा स्वामी हो। यानी तुम्हारे छत्र छाया में क्या राजा क्या रंक सभी रह रहे हैं। हे इंद्र तुम पुरुहूतः, पुरुहूतः माने बहुतों द्वारा
आवाहित किए जाने वाले हो, बुलाए जाने वाले हो। तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमको सभी श्रद्धावान आस्तिक व्यक्ति अपने शुभ कर्मों में, यज्ञों में बुलाते हैं, इसलिए तुम पुरोहित हो। अस्तुतः माने प्रशंसित होकर के, शवश्यन और अपने यश का श्रवण करते हुए, अपनी कीर्ति के विषय में मंत्र का श्रवण करते हुए, अवसा कहते हैं रक्षा के समस्त साधनों के साथ, और मैंने रक्षा होता, अवसा मैंने तृतीया है, रक्षा के साधनों के साथ जो हमें सुरक्षित रखते हैं उनके साथ उपमद्रिक माने हम सबके समीप, हम सबके निकट आओ। और एतदर्थ वृषणा माने बलवान, हरि माने घोड़ों को, अपने आगमन के साधन बलवान घोड़ों को युक्त अपने रथ में जोड़कर अर्वांग आया है। हमारे अर्वांग माने समीप या सम्मुख आ जाओ, आया है, आ जाओ। तो हे इंद्रदेव, तुम प्रजाजनों के रक्षक हो। जन समूह में जो अधिक बलशाली हैं उन मनुष्यों के भी तुम स्वामी हो, और बहुतों द्वारा सहायतार्थ प्रार्थित होते रहते हो। हमारे स्तोत्रों से प्रार्थित प्रशंसित यशः प्राप्ति कामी तुम संरक्षण साधनों के साथ रथारूढ़ होकर के, रथ में अपने बलि अश्वों को जोड़ करके हमारे यज्ञ स्थल पर हमारे समक्ष कृपया आ जाओ। अब संबंधित मंत्र का पद्य रूपांतरण देख लिया जाए। हे प्रभुवर, तुम प्रजाजनों के रक्षक हो। हे प्रभुवर, तुम प्रजाजनों के रक्षक हो, हित कामी हो, जो कि लोक में अति बलशाली, उनके भी तो स्वामी हो। बहुजन प्रार्थित तुम मेरे भी इस कर्म यज्ञ में आ जाओ। स्तोत्रों से प्रार्थित निज संरक्षण साधन भी लाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 177वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र का यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ये ते वृषणो वृषभास इंद्र ब्रह्मयुजो विषरथासो अत्याह ता आतिष्ठ तेभिरा याहि अर्वां हवामहे त्वा सुत इंद्र सोमे। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में यह बताया गया है कि यह जीवन यज्ञ चल रहा है, या जो तुम्हारा सामान्य यज्ञ हो रहा है आहुति वाला, यह भी नित्य चलता है। और यह स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक काल में यज्ञ अनिवार्य था। प्रत्येक घर में यज्ञ होता था। बड़े लोग थे वो बड़े व्यापक पैमाने पर करते थे, छोटे लोग अपने हैसियत के हिसाब से करते थे, लेकिन यज्ञ कर्म प्रत्येक
गृह में होता था। और यज्ञ एक वैश्विक प्रक्रिया भी है जो अनवरत चला करती है। उसे चलाना प्रकृति के अनुकूल चलना है। तो जो यज्ञ करो, जो कर्म करो, उसमें परमात्मा को आगे रखो, उनको बुलाओ, उनकी शक्ति प्राप्त करो, क्योंकि वो शक्तिमान है। शक्तिमान से ही तो शक्ति मिलती है। तो सर्वाधिक प्रिय वस्तु उस समागत के स्वागत में प्रस्तुत करो। तो इन अर्थों को समेटे हुए मंत्र के शब्दार्थ की ओर प्रयाण करें। इंद्र, हे इंद्र देवता, ये जो ते तुम्हारे लिए या तुम्हारे वृषणः माने बलवान, वृषभाषा माने सामर्थ्यवान, ब्रह्मयुजः माने ब्रह्म शब्द को भी कहते हैं, ब्रह्म वेद मंत्र को भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। तो ये सब घोड़ों का विशेषण है। ये जो तुम्हारे यश हैं वो वृषण हैं, बलशाली हैं और वृषभाषा अधिक सामर्थ्यवान हैं। ये इतने पटु हैं कि ब्रह्मयुजः सांकेतिक शब्दों से ही रथ में जुड़ जाने वाले हैं। और वृषरथासः, ये रथ में बड़े बलवान समर्थ सिद्ध होते हैं। अत्याह, ऐसे तुम्हारे घोड़े हैं। अति, अत्य कहते हैं अश्व को। अब यह शब्द प्रचलित नहीं है, लेकिन अत्य वैदिक शब्दकोश में अश्व के लिए आता है। तो हे इंद्र, ते अश्वाह ते अत्याह, तुम्हारे जो अश्व हैं वे वृषण हैं और ब्रह्मयुजा शब्द के संकेत मात्र से ही रथ में जुड़ जाने वाले हैं, पटु हैं और ये बड़े ही कुशल हैं, अत्याह घोड़े। तो तान, उन अश्वों पर जो सधे हुए हैं, आतिष्ठ, आकर के तुम बैठ जाओ। किस प्रयोजन से? हमारे यज्ञ में आने के प्रयोजन से। ते भी, और उन अश्वों द्वारा अर्वांग, हमारी ओर आया ही माने आ जाओ, चल पड़ो। इंद्र, हे इंद्रदेव, सोमे सुते, सोम के सुत माने निचोड़ कर तैयार कर दिए जाने पर ही तो हवा में है, तुझे हम लोग बुला रहे हैं। यानी सोमर से तैयार है, जो तुम्हारा मुख्य पेय और स्वागत के लिए प्रस्तुत प्रिय सामग्री है, वो तत्पर है। ऐसी स्थिति में ही हम तुमको बुला रहे हैं। तुम्हारे घोड़े बड़े ही समर्थ हैं, समझदार हैं, पटु हैं, तीव्रगामी हैं। उन पर आप सवार होकर के शीघ्र ही हमारे यज्ञ में आओ। यह है। तो हे इंद्रदेव, ये जो तुम्हारे बलिष्ठ समर्थ अश्व हैं, जो संकेत मात्र से ही रथ में जुड़ जाने वाले हैं, उनको रथ में जोत कर रथारूढ़ होकर हमारी ओर चल पड़ो और शीघ्र ही हमारे यज्ञ भूमि पर आ जाओ। तुम्हारे प्रिय सेवन करने वाले पदार्थ जिसे सोम कहा जाता है, वो विधिवत तैयार हो चुका है और सोम के विधिवत तैयार हो जाने के पश्चात ही हम तुमको बुला रहे हैं। अब आप शीघ्र आओ, आपकी प्रतीक्षा है। अब इसके पद रूपांतर पर दृष्टि डालें। हे इंद्र, तुम्हारे बलि अश्व अतिशय बलयुक्त दिखाते हैं। हे इंद्र, तुम्हारे बलि अश्व अतिशय बलयुक्त दिखाते हैं। पटु, परम मात्र संकेतों से ही वे रथ में जुड़ जाते हैं। ऐसे घोड़ों से युक्त सुरथ पर बैठे इधर चले आओ। तैयार हो गया सोम स्वरस, पीने के हेतु बुलाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 177वें सूक्त के तीसरे मंत्र
की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह है मंत्र तष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है यज्ञ में इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम आतिष्ठ रथं वृषणं वृषा के सुतः सोमः परिषिक्ता मधुनी युक्ता वृषभ्यां वृषभ क्षितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोपमदिक। शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त कर इस मंत्र में यह बताया गया है कि यज्ञ कर्म में परमात्मा को सानुरोध बुलाओ। तो यज्ञ हम कोई शुभ कर्म करें, उसको अपने अहम से भर करके केवल हम कर रहे हैं ऐसी भावना निकाल दो। परमात्मा की सारी व्यवस्था है, उसी की सारी चीज है। हम अपनी वस्तु थोड़े कुछ है, जो कुछ है सो उसी का है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। यही यज्ञीय भावना है कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तुरीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। यही चीज है, जब मनुष्य वस्तु को केवल अपनी मान लेता है और उसके बंधन में बंध जाता है, तभी सारा दुख का अध्याय खुल जाता है। आप देख लें, उदाहरण के लिए बैंक में कर्मचारी है, करोड़ों रुपए बांटता है, दे देता है बिना किसी मोह के, लेकिन उससे पूछो तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसे हो कि 5 रुपए भी अपने जेब से न निकाल पावे, क्योंकि उनको अपने जेब से एक अहम जुड़ गया है, वहाँ अहम नहीं है। तो जब हम अहम से जुड़ जाते हैं कि हमारी ही वस्तु है, इस पर ही एकमात्र हमारा ही अधिकार है, किसी को उसकी ओर देखने का हक नहीं है, तो वहीं पर अनर्थ की परंपरा, दुख की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। तो संपत्ति सब रघुपति का ही, सारी संपत्ति उस देने वाले की है, दाता की है। तो अब हम इस भावना के साथ अर्थ में प्रवेश करें, शब्दार्थ जाने। वृषणम रथम, इंद्र, हे इंद्रदेव, तुम अपने वृषण माने पुष्ट बलशाली रथम रथ पर आतिष्ठ, हमारे पास आने के लिए बैठ जाओ। ते तुम्हारे लिए वृषा माने बलवर्धक, सोमः सुतः, सोमरस निचोड़ा गया है, मधुनी, और उस निचोड़े गए सोमरस में मधुन माने मधुर द्रव्य मिलाए गए हैं, जैसे दुग्ध है, घृत है, दधि है, शहद आदि हैं, ये सब मिलाए गए हैं और विधिवत उन्हें सुस्वादु बनाया गया है। वृषभम, वृषभ, हे बलवान इंद्र, हरिभ्याम, अपने घोड़ों को युक्ता रथ में जोड़ो, रथ में नाधो, और प्रवता माने वायु वेग से, विशेष गतिशील उस रथ से, क्षिति नाम माने प्रजाओं के, हम सब आपकी प्रजा हैं, तो हम सबके मद्रिक माने समीप, उपयाहि माने आ जाओ। तो हे इंद्रदेव, पुष्ट रथ पर आकर बैठो। तुम्हारे हेतु बलवर्धक सोम ने छोड़कर तैयार किया गया है, उसमें मधुर द्रव्य, क्षीर, दधि, मधु आदि का मिश्रण किया गया है और उसे सुस्वादु बनाया गया है। हे शक्ति संपन्न इंद्र, बलवान घोड़ों को जो कि विशिष्ट गतिशील हैं, उन
घोड़ों से जुटे हुए रथ पर आप शीघ्र ही हम प्रजाजनों के समीप पहुंच जाओ, ऐसा आपसे अनुरोध है। अब हम इस मंत्र के पद्य भाग को भी देखें। बलवर्धक सोम निचोड़ा है, मधु मिश्रण से सुस्वादु बना। बलवर्धक सोम निचोड़ा है, मधु मिश्रण से सुस्वादु बना। रथ पर बैठो आओ सबेग, अनुरोध हमारा है इतना, अनुरोध हमारा है इतना। बलवान इंद्र बलवान अश्व रथ में जो तो जल्दी आओ। है नयन बिछाए प्रजा सकल, उसको कृतकृत्य बना जाओ। है नयन बिछाए प्रजा सकल, उनको कृतकृत्य बना जाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 177वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रावरुण, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप। संबंधित मंत्र का विषय है इंद्र का सोमपानार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अयं यज्ञो देवया अयं येध इमा ब्रह्माण्ययमिन्द्राय सोमः स्तीर्णं बर्हिरा तु शक्र प्रयाहि पिबा निषद्य विमुचा हरिः। अब संबंधित मंत्र के शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में जो सर्व समर्थ देव हैं इंद्र, उनका आवाहन है। उनके स्वागत में मुख्य वस्तुओं को गिनाया गया है और यह कहा गया है कि यह सब तुम्हारी ही तो है। वही भाव है जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो समर्पण भावना है इसमें भी। तो ऋषि इंद्र का आवाहन कर रहा है और कह रहा है कि इंद्र, हे स्वामिन, अयम देवयाह यज्ञ, यह जो हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं ये देव यज्ञ है। देव यज्ञ वो होता है जो पवित्र होता है, जिसमें हिंसा नहीं होती है, जिसमें किसी को सजाया नहीं जाता है, जिसमें अपहरण भावना या कोई चाल चालाकी नहीं होती है, जो शुद्ध भाव से लोक हित में किया जाता है, प्राणी मात्र के हित में किया जाता है, वही यज्ञ जो है देव यज्ञ है। तो ऋषि कह रहा है, उपासक कह रहा है कि यह यज्ञ जो हम कर रहे हैं यह देव यज्ञ है, दिव्य यज्ञ है और यह देवों को प्राप्त होने वाला यज्ञ है। अयम मेध, यह जो यज्ञ है वो मेध है। मेध माने पवित्र। देखिए मेध शब्द है, मेध जो पवित्रता धारण करे वो मेध है। तो मेध शब्द को देख करके ध्यान आ जाता है मियाँ शब्द का। आजकल जो यवन हैं या इस्लाम के मानने वाले हैं, फारसी अरबी में जो उनका ग्रंथ है या जो उनकी भाषा है उसमें मियाँ शब्द आता है सम्मान के लिए, बड़े मियाँ यानी बड़े सम्मानित। तो ये ऋग्वेद के इसी मियाँ शब्द से निकला है, उसको उन्होंने चुन लिया क्योंकि सबका मूल या सभी भाषाओं का मूल तो वैदिक संस्कृति ही है। तो उसमें के ही शब्द चारों ओर बिखरे हुए हैं, कहीं थोड़े ज्यों के त्यों आए हैं और कहीं थोड़ा परिवर्तन लेकर के आए हैं। जैसे आप शब्द संस्कृत का है तो आप है, लेकिन आब वो हक फारसी में आ गया है। आब माने जल होता है, हमारे यहाँ आप है। संस्कृत में तो कहीं ज्यों के त्यों, कहीं थोड़ा परिवर्तन के साथ सारे
जितनी भाषाएं हैं सब में वैदिक संस्कृत के ही शब्द बिखरे पड़े हुए हैं। तो मेध उपासक कह रहा है कि जो प्रस्तुत सामग्रियां हैं वो सब पवित्र हैं और सब तुम्हारी हैं। इमा ब्रह्माणी, यह स्तोत्र भी तुम्हारे लिए है। अयम सोमाह, यह सोम भी तुम्हारा है और तुम्हारे लिए है। यह बर ही अस्त्रीणम, यह जो बिछाया हुआ कुशासन है यह भी तुम्हारा ही है और तुम्हारे लिए है। शक्र, हे शक्तिशाली इंद्र, शक्र कहते हैं शक्तिशाली को, बाद में वो इंद्र के लिए रूढ़ हो गया। वैसे मूल अर्थ होता है जो शक्तिमान होता है उसको शक्र कहते हैं। शक्र, हे शक्तिशाली, हे समर्थ इंद्र, आया ही आप शीघ्र ही हमारे सबके समीप आओ, यज्ञ स्थल पर आओ, निषद्य और कुशासन पर विराजमान हो जाओ, पिब और सोमरस का पान करो। यह हरि विमुच, इस माने यहीं पर यानी इस यज्ञ स्थल पर हरि माने अपने दोनों घोड़ों को जो तुम्हारे रथ में आए हैं उनको विमुच माने मुक्त कर दो, खोल दो। यानी जब रथ पहुंच जाता है गंतव्य तब घोड़ों को मुक्त कर दिया जाता है ताकि घोड़े भी विश्राम कर ले और उनके नशे रहने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहती है, उपयोगिता भी कोई नहीं रहती है। तो हे इंद्रदेव, देवताओं को प्राप्त होने वाला यह यज्ञ उत्तम है, इसकी सभी वस्तुएं पवित्र हैं, तुम्हारी ही दी हुई हैं। यह स्तोत्र तुम्हारे लिए है, यह सोमरस तुम्हारा ही है और तुम्हारे ही निमित्त है। तुम्हारे लिए कुशासन बिछा हुआ है, सब तुम्हारा ही है। हे समर्थ इंद्र, हमारे इस यज्ञ स्थल के निकट आ जाओ और बैठकर अपना प्रिय पेय पदार्थ सोम का पान करो और यहीं पर अपने घोड़ों को बंधन मुक्त कर दो, वे विश्राम करें। तो अब इसके पद रूपांतर पर भी दृष्टि डालें। यह यज्ञ परम उत्तम और उत्तम वस्तुओं से युक्त है। सुंदर स्तोत्र तुम्हारा है, यह यज्ञ तुम्हारा, उत्तम वस्तु तुम्हारी, सुंदर स्तोत्र तुम्हारा है, यह सोम तुम्हारा इंद्रदेव, तेरे निमित्त यह सारा है। विश्राम हेतु रथ के घोड़े छोड़ो, विश्राम हेतु रथ के घोड़े छोड़ो, बंधन से मुक्त करो, इस विषय कुशासन पर बैठो, इस सोम पान की चाह भरो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 177वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, देवता हैं इंद्र और छंद है तिष्टुप। संबंधित मंत्र का शीर्षक है स्तुति पूर्वक इंद्र को बुलाकर उनसे प्रार्थना की जाए जैसे जीवन की, घर और सुख संपत्ति की। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सुस्तुत इंद्र याह्य प्रवांगुप ब्रह्माणि मानस्य कारोह विद्याम वस्तोरवसा गृह्णन्तो विद्यामेशं वृजनं जीर्दानुम। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। संबंधित मंत्र में परमात्मा की दानशीलता की प्रशंसा करते हुए उस परम शक्तिमान से सक्षम संरक्षण, आवास, धन आदि की कामना की गई है और यह समापन का मंत्र है। इसमें इष्ट की
प्रशंसा करके, प्रार्थना करके मनोवांछित की प्रस्तुति की जाती है। तो इंद्र, हे हमारे उपास्य परमात्मन इंद्र, सुस्तुतः तुम विधिवत प्रार्थित हुए हो। तुम्हारी प्रार्थना हम लोग विधिवत कर रहे हैं। और मान्यकारो, जो मान्य माने हुए, कारो माने अस्तुत करता है, जो प्रतिष्ठित अस्तुत करता है, उनके ब्रह्मांड माने अस्तुति मंत्रों को उप माने समीप आकर के, अर्वांग यहाँ निकट बैठ करके सुनो और अपनी दानशीलता की प्रशंसा सुन करके हम आराधकों को वस्तु कहते हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं किसी चीज को वस्तु कहते हैं, द्रव्य को, सामग्री को वस्तु कहते हैं, लेकिन वस्तु का अर्थ होता है महल भी या घर भी, आवास भी। जैसे उसको हम अगर इस शब्द पर ध्यान दें तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। वास्तु विज्ञान कहा जाता है, वास्तुकला आदि कही जाती है। कलाओं में एक कला वास्तुकला भी है। तो वास्तु माने गृह निर्माण कला, भवन निर्माण कला। तो वस्तु से वास्तु बन जाता है। तो वास्तु माने घर, आश्रय, भवन आदि हुआ, ठीक है ना। तो वस्तु से वास्तु बना है। तो वास्तुकला, वास्तु विज्ञान आदि शब्द का हम सामान्य प्रचलन भी देखते हैं। तो ये इंद्र के पौरुष और दानशीलता की प्रशंसा करते हुए जो उपासक है वो कह रहा है कि हे देव, तुम्हारी प्रार्थना प्रतिष्ठित कारु माने प्रशंसक गायक कर रहे हैं और तुम्हारी दानशीलता की प्रशंसा हो रही है। इस दानशीलता की प्रशंसा अर्वांग माने निकट से आकर के सुनो और हम सबको जो है वह उत्तम आवास प्रदान करो। विद्याम माने प्राप्त करना, हम लोग तुमसे उत्तम आवास प्राप्त करें। इशम माने अन्न प्राप्त करें। विजनम माने बल प्राप्त करें। और जीर्दानु माने दीर्घायु प्राप्त करें। विद्याम माने प्राप्त करना। हे विधिवत प्रार्थित प्रशंसित इंद्र, प्रतिष्ठित स्तुतिकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत स्तोत्र सुनकर प्रसन्न हो और यहाँ हमारे समीप उपस्थित रहो। हम प्रतिदिन तुम्हारे संरक्षण में तुम्हारी दानशीलता की प्रशंसा करें और तुम्हारा गुण गाते हुए सुरक्षित आवास, अन्न, धन, बल और दीर्घायु प्राप्त करते रहें। अब पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। विधिवत प्रार्थित हे इंद्रदेव, विधिवत प्रार्थित हे इंद्रदेव, इस यज्ञ स्थल पर आ जाओ। सम्मानित स्तोताओं की स्तुति के श्रवणार्थ यहाँ आओ। संरक्षण सक्षम पा जाएं, हम सब संरक्षण सक्षम पा जाएं। तेरी स्तुति निष्दिन गाएं। धन, अन्न, शक्ति, दीर्घायु प्राप्त कर जीवन सफल बना जाएं। तो यह समापन का मंत्र था। और अब संक्षिप्त विवेचन सूक्त आदि का हो जाए। तो जैसा निवेदन हो चुका है कि यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 177वां सूक्त है। इसमें कुल 5 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या भी हम सब सुने हैं। और अब तक कुल मिलाकर के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 1880 हो चुकी है। ये परम सौभाग्य का विषय है कि उस परम शक्तिमान से शक्ति पा करके यह सो कार्य हो रहा है। तो इस सूक्त के जिसकी व्याख्या भी अभी पूरी हुई है उसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, देवता है इंद्र और प्रयुक्त छंद है त्रिष्टुप।
इस समग्र सूक्त इंद्र के आवाहन से संबंधित है और समर्पण से संबंधित है। उस इंद्र परम शक्तिमान जो कि दाता है, उसको बुलाओ और समर्पण करो, विनती करो कि जो कुछ भगवान है सब तुम्हारा है। तुम बहुत बड़े दाता हो, तुम्हारे देने में कमी नहीं है, हमारी झोली ही छोटी है, तुम्हारे हाथ बड़े विशाल हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो हे भगवान, तुम हमारे इस यज्ञ में शुभ कर्म में सम्मिलित हो, हमें शक्ति प्रदान करो और इस स्तुति के दौरान जो है वह स्तुतिकर्ता के हृदय में, यज्ञकर्ता के हृदय में विनम्रता की भावना होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सब कुछ उसी की देन है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ये भावना रखनी चाहिए। अहम नहीं आना चाहिए कि मैं खूब दे रहा हूँ, मेरे ऐसा किसी ने दिया ही नहीं होगा, किया ही नहीं होगा, ऐसी भावना नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारा है क्या, जो कुछ है सो उसी का है, जो कुछ पाया है तुमने उसी से पाया है और सब तुम्हारा यही छूट जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ जाएगा नहीं। तो इस भावना से कर्म क्षेत्र में डटे रहो। तो इस प्रकार से इन प्रारंभ के 4 मंत्रों में समर्पण और स्तुति और आवाहन है उस देव प्रवर इंद्र का, और अंतिम मंत्र में स्तुति के साथ ही साथ सुंदर आवास, बल, अन्न और दीर्घ जीवन की कामना की गई है। इस प्रकार से यह 177वां सूक्त समापन को प्राप्त हुआ। अब हम अगले सूक्त में दूसरे दिन प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।